बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नहायत अफसोस के साथ इस मौजू को डिस्कस कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में सोबराज अस्पताल कराची में एक मसीही नर्स की तौहीन की गई और उस पर तशद्दुद किया गया, और ये कहकर तशद्दुद किया गया कि इसने तौहीन रिसालत की है। तो कभी एक बैंक मैनेजर को, मुसलमान को, बरेलवी को कत्ल कर दिया जाता है और उसके बाद कहा जाता है इसने तौहीन रिसालत की। तो कभी मशल खान, एक जवान को कत्ल कर दिया जाता है और कहा जाता है इसने तौहीन रिसालत कर दी। तो कभी आसिया बीबी को कत्ल करने की बात होती है कि इसने तौहीन रिसालत कर दी, और कभी अगर सलमान तासीर साहब ये कह दें कि तौहीन रिसालत का कानून मिसयूज हो रहा है, उन्होंने तौहीन रिसालत नहीं की थी बल्कि ये कहा था ये कानून मिसयूज हो रहा है, तो फिर उन्हें कत्ल कर दिया गया और उनके कातिल को मुजाहिद बना दिया गया। तो कभी हम देखते हैं कि तौहीन रिसालत के नाम पर एक 4 साल के बच्चे के सामने एक 4 महीने की हामला खातून को उसके शौहर के साथ ईंटों के भट्टे में डाल के जला दिया गया, यानी शमा बीबी और शहजाद मसीह को। तो कभी हम देखते हैं इस पाकिस्तान में एक बच्ची के जो गलियों की सफाई करती है, उसे यह भी नहीं मालूम कि उर्दू और फारसी और अरबी में फर्क क्या है। उस पर एक मुल्ला ने इल्जाम लगाया कि इसने कुरान की तौहीन की है। क्यों? कि उसके कचरे में बकौल उस खबीस मुल्ला के एक वर्का कुरान का भी था। तो क्या वो अपने घर से लाई थी वो वर्का, या किसी मुसलमान ने फेंका था? ये जो सब कुछ पाकिस्तान में हो रहा है इंतहाई शर्मनाक है। और याद रखें कि जिस माशरे में ये सब कुछ होता है उसकी अगली नस्लें मुर्तद निकलती हैं। याद रखें कि जिस माशरे में ये होता है उनकी अगली नस्लें इस शिद्दत के बाद दीन से निकल जाती हैं। क्या हमें शर्म नहीं आती कि हम दुनिया भर के ममालिक में जाते हैं और वहां के अफराद बगैर तफरीक़े मजहब और दीन मुसलमानों को जगह भी देते हैं, और न ये कि जगह देते हैं बल्कि उन्हें शहरियत देते हैं, और न ये कि फ़कत शहरियत देते हैं बल्कि उन्हें इजाज़त देते हैं कि वो उनके कानून में मुदाखलत करें, उनकी सियासत में आएं, यहां तक कि वजीर बन जाएं। लेकिन क्या मुसलमान ममालिक किसी को शहरियत भी देते हैं? वजीर बनना तो बहुत बड़ी बात है, पार्लियामेंट में जाना तो बहुत बड़ी बात है। बिला तफरीक कोई मुसलमान मुल्क किसी भी हद तक मुसलमान को नेशनलिटी नहीं देता। क्या आपके सामने न्यूजीलैंड की उस वजीर का अखलाक और रवैया नहीं है कि जब मुसलमानों पे हमला हुआ तो उसने सर पे स्कार्फ रखकर मुसलमानों के साथ यकजहती का ऐलान किया? न फकत उसने बल्कि उसकी पूरी कौम ने। क्या आज हम मुसलमान इन मजलूम हिंदुओं और मसीहियों का साथ देने के लिए तैयार हैं? न्यूजीलैंड में मुसलमान बानियों में से नहीं थे, लेकिन याद रखें पाकिस्तान के बानियों में हिंदू भी थे और ईसाई भी थे। कायदे आजम ने एक सेकुलर पाकिस्तान चाहा था। यह दहशतगर्दी वाला पाकिस्तान नहीं चाहा था कि जहां खुद उनको भी काफिर कहा जाए, उनके मानने वालों को भी काफिर कहा जाए, और उसके बाद अहले सुन्नत के बाज़ अफराद को भी काफिर कहा जाए, और इसी तरीके से ईसाइयों पे जुल्म हो, हिंदुओं पे जुल्म हो। क्या आपको इल्म है कि पाकिस्तान के पहले वजीर कानून जोगिंदर नाथ मंडल हिंदू थे, बंगाल के थे। उन्होंने मुसलमानों को सपोर्ट किया और बंगाल आजाद होने में उनका एक दखल था। लेकिन जब पाकिस्तान बना तो कायदे आजम ने तो बिला शक उनका एहतराम किया, वो पाकिस्तान के पहले वजीर कानून बने। लेकिन कायदे आजम के दुनिया से जाने के बाद इतनी उन्होंने मुश्किलात देखी, और जब हिंदुओं के साथ कहीं बुरा हुआ तो उन्होंने एहतजाज किया और कहा कि हमें यहां पर राइट्स के साथ बुलाया गया था। लेकिन एक वक्त आया कि उन्हें पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, और 1950 को वो वापस इंडिया चले गए, और इंडिया में जो उनका हाल किया गया क्योंकि वो पाकिस्तान का नाम लेके गए थे। क्या आपको इल्म है कि पंजाब पाकिस्तान के हिस्से में कब आया? कि जब इलेक्शन हुए तो कास्टिंग वोट था किसका? एसपी सिंघा का।
کون ایس پی سنگا کہ جن کے نام کا پاکستان میں ٹکٹ بھی بنا، دیوان بہادر ستیہ پرکاش سنگا، کہ جو انڈیا اور پاکستان کے پنجاب کے آخری اسپیکر اور پاکستان کے پنجاب کے پہلے اسپیکر تھے۔ ہمیں ہر دین کا اور ہر مذہب کا احترام کرنا چاہیے۔ جس شدت کی جانب پاکستان اور تمام اسلامی ملک جا رہے ہیں، یاد رکھیں اسی شدت سے لوگ اسلام سے نکلیں گے۔ افغانستان میں شدت ہوئی، آپ جانتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو فقط اپنی بیٹیوں اور بہنوں یا سوشل بائیکاٹ کی وجہ سے دین کی توہین نہیں کرتے، لیکن اگر آپ ان سے تنہائی میں ملیں تو وہ اسلام پر اب اعتراض کرتے ہیں۔ کیوں؟ ان طالبان کی شدت کی وجہ سے۔ یہ جو پاکستان میں شدت ہو رہی ہے، یاد رکھیں اتنی ہی شدت سے لوگ لبرل ہوں گے، اتنی ہی شدت سے لوگ ایتھیس ہوں گے، اتنی ہی شدت سے لوگ اسلام کے خلاف ہوں گے۔ یہ تمام لوگ جو اسلام کے نام سے شدت پسندی پھیلا رہے ہیں، یاد رکھیں کہ یہ کہ مسلمان نہیں ہیں بلکہ مسلمانوں کے بدترین دشمن ہیں۔ یہ جو توہین رسالت کے نام پر شدت پھیلا رہے ہیں، یاد رکھیں کہ یہ رسول اللہ کے دشمن ہیں۔ آج نہیں تو کل یہ پاکستان کو اور مختلف اسلامی ممالک کو اسلام سے دور کر دیں گے۔ ہماری درخواست ہے تمام مسلمانوں سے، اور خصوصاً حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم کے چاہنے والوں سے، کہ جس طرح سے کربلا سے شام جاتے ہوئے بعض عیسائی راہبوں نے اور عیسائیوں نے اس وقت کہ جب معاویہ کا بیٹا یزید فاسق اور فاجر اور زانی اور شرابی اہل حرم کو اسیر کر رہا تھا، ان عیسائیوں نے دختر رسول اللہ کا احترام کیا۔ آج بھی ہمیں جہاں پر بھی کوئی مظلوم ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ کسی بھی دین مذہب کا ہو، ہمیں علمی گفتگو کرنی چاہیے، اور اگر کہیں پر بھی کسی پر بھی ظلم ہوتا ہے تو ہمیں اس کی سرپرستی کرنی چاہیے اور اس کے لیے کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ جو کراچی میں مسیحی نرس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اس میں آپ